देश में मोटर व्हीकल एक्ट कहते हैं जो कानून बनाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं और लगातार 100 वर्षों से लोग इसका पालन गलत तरीके से करते चले आ रहे हैं। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका जबलपुर के आधारताल के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट हैं ज्ञान प्रकाश जी हैं, उनने लगाई है। वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, आपके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि करीब 100 वर्षों से हो चुके हैं, लोग लेफ़्ट साइड से मतलब यानी कि गलत चल रहे हैं। ये किस तरह की आपकी याचिका है और क्या आपने मांग की है, कोर्ट में कब की थी? हमने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में 2017 के सरकार के आंकड़े देते हुए याचिका दायर करी कि सबसे ज़्यादा लोग हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर मर रहे हैं। उसमें ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक 2002 है। उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए मैंने याचिका दायर करी। उसकी धारा 28 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पैदल हो अथवा वाहन पे हो, वो भारत सरकार की अनुमति के बिना हाईवे पे प्रवेश नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। और धारा 29 में है कि भारत सरकार पैदल और दूसरे वाहनों में सवार व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। तो कोर्ट ने नवंबर 2023 में इस बात पे ध्यान दिया कि कानून ये है, भारत सरकार कानून का पालन है। लगभग 1.5 साल सुनवाई के बाद में 21 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 25 पेज का आदेश जारी करा और उसमें 8 बिंदुओं पर उनको डायरेक्शन दिया कि इसका कंप्लायंस करके रिपोर्ट दो। फिर 15 मई को सुनवाई हुई थी। उससे पहले मैंने जो पैदल, इस समय लगभग 20% लोग केवल पैदल चलने में मर रहे हैं। मेरे अध्ययन पे पाया कि ये यातायात चिन्ह गलत है। तो मैंने कोर्ट को बताया कि 1979 में जो यातायात चिन्ह गजट में दिया गया है, अनिवार्य रूप से बाएं तरफ चलिए, M30 से ट्रैफिक साइन, ये गलत है। लोग इसको पालन करते हैं और गाड़ी पीछे से ठोक देती। इस तरह 30,000 लोग में सरकार की रिपोर्ट में भी आया कि सबसे ज़्यादा लोग वाहनों से पीछे की टक्कर से मर रहे हैं। तो मैंने जो बताया कि भारत के ही हाईवे सेफ्टी कोड में 1996 से लिखा हुआ है कि पैदल लोगों को वाहनों से उल्टा, वाहनों को देखते हो सड़क के दाहिनी तरफ चलना चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय एक जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक 1968, जिसके आधार पर पूरी दुनिया में कानून बने हैं, उसमें लिखा गया है कि पैदल व्यक्ति को गाड़ियों से उल्टा देखते हुए चलना चाहिए। अच्छा, इसी आधार पे यूनाइटेड किंगडम के हाईवे सेफ्टी कोड में भी लिखा गया है कि पैदल व्यक्ति को गाड़ियों से उल्टा सड़क के दाहिनी तरफ चलना चाहिए। जापान के रोड ट्रैफिक एक्ट में भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि जो पैदल व्यक्ति को गाड़ियों से उल्टा सड़क के दाहिने तरफ चलना चाहिए। अमेरिका के कानून में भी लिखा हुआ है कि पैदल व्यक्ति को, कॉमन सेंस की बात है, आप अपना बचाव उसी से करते जो खतरा देख सकेंगे। तो इसलिए मैंने मांग करी कि ये यातायात चिन्ह को सही करें। और पूरी दुनिया में अभी तक जो ट्रैफिक साइन है वो मोटर वाहनों के लिए बनाए गए हैं। नतीजा क्या हुआ, आज जो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, उसके लिए कोई भी ट्रैफिक साइन दुनिया में अभी तक नहीं है। तो मैंने ये मांग करी है कि जो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है, जैसे वाहनों के लिए साइन है, उसी प्रकार से पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक के लिए अलग से रोड साइन चाहिए। फिर मैं, ठीक है, तो अच्छा, जो भारत सरकार जो टोल टैक्स ले रही है, उस कानून में भी लिखा है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन भारत सरकार ने हमें भी लिख के दिया और हर फोरम में यही कहती कि ट्रैफिक कंट्रोल राज्य का विषय है। तो इसके फलस्वरूप नेशनल हाईवे पे कोई भी ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला नहीं रहता, लोग मर रहे हैं। तो मैं, कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए कि भारत सरकार की
क्या योजना है इस कानून को लागू करने के लिए। तो आपने जो कोर्ट को जो आंकड़े बताए हैं कि किस तरह से डेथ हो रही है, अगर ये बता पाए किस तरह से आपने आंकड़े बताए हैं कि अब तक कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में जो पैदल चलने वाले हैं उनकी जो मौत हुई है, किस तरह से ये आंकड़ा है, कुछ बता पाए? तो मैंने अपने आवेदन में कोर्ट को बताया कि नेशनल हाईवे में 2022 में कुल 61,038 लोग मरे, जिसमें केवल पैदल जो हैं 10,160 लोग मरे। 2023 में बढ़ के ये आंकड़ा 11,180 हो गया। और पूरे भारत में जो पैदल चलने वालों का आंकड़ा 2022 में 32,825 था, जो 2023 में बढ़ करके 35,223 हो गया। कुल मिलाकर ही अपन कहें कि लगातार जो आंकड़ा है पैदल चलने वाला वो बढ़ता जा रहा है। और 2023 में मरने वालों में सबसे ज़्यादा जो 7% से अधिक केवल पैदल की मौतें हुई हैं। तो सबसे खतरनाक जो चिंतनीय विषय है कि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पैदल की जगह नहीं, कोई कानून नहीं, तो पैदल व्यक्ति सबसे ज़्यादा मरते जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि जो लेफ्ट साइड है लोग गलत चल रहे हैं, तो ये लेकिन कहीं ना कहीं व्हीकल एक्ट है तो उसमें तो नहीं, जैसा बताया हमने भारत सरकार से लिख के पूछा कि सूचना के अधिकार में कि पैदल चलने का क्या कानून है, तो भारत सरकार ने लिख के दिया हमें कि पैदल चलने का कोई नहीं कानून है। हमारे देश में मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल रूल है, और पूरी तो इसका नतीजा क्या है, जो इन्फोर्समेंट है केवल मोटर व्हीकल के लिए है, पैदल चल। अच्छा, लेकिन रूल्स ऑफ द रोड रेगुलेशन में, जिसे ट्रैफिक रूल कहा जाता है, उसमें लिखा गया कि सभी रोड यूजर चाहे पैदल चाहे वाहन वाले यातायात चिन्ह जो लगा हुआ उसका पालन करें। तो पैदल भी जो अनिवार्य रूप से बाएं तरफ चलिए का पालन करते हुए बाएं तरफ चलते हैं, वाहन भी बाएं तरफ चलते हैं, पीछे से ठोक देते हैं। ये जो हिंदी जो अनिवार्य रूप से बाएं तरफ चलिए, ये यातायात चिन्ह गलत है। इससे आशा ये लगता है पैदल चलने के, जबकि वो चिन्ह बना इंग्लिश में कीप टू द लेफ्ट ड्राइवर के लिए। तो मैंने मांग करी है कि सब जगह ये चिन्ह लगाया जाए जिसमें बताया जाए कि वो पैदल व्यक्तियों को वाहनों से उल्टा दाहिने तरफ चलना है। और इसके लिए मैंने बताया कि जो अमेरिका का मैनुअल ऑफ ट्रैफिक यूनिफॉर्म ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, उस तरह का ही हमारा एक हाईवे सेफ्टी कोड बनाया जाए, जिसके आधार पे ही पूरे भारत में नए मतलब पहली बार ट्रैफिक रूल बन पाएंगे। तो आपने जो लेफ्ट साइड चलने की बात कही है कि जो लेफ्ट साइड जो लोग चलते आ रहे हैं क्या ये कानून जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है जो कानून बना है, क्या उसमें लिखा है कि लेफ्ट साइड चलना चाहिए क्या? जैसा नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट मोटर गाड़ियों के लिए है, तो उसके अंतर्गत जो यातायात चिन्ह दिए मोटर गाड़ियों के लिए दिए गए हैं। पूरी दुनिया में जो ट्रैफिक साइन है बेसिकली मोटर गाड़ियों के लिए दिए गए हैं, पैदल के लिए। अच्छा, भारत में तो चूँकि पूरे दूसरे देशों में रोड ट्रैफिक एक्ट है, उसके अंतर्गत रोड ट्रैफिक रूल्स है। भारत में केवल मोटर व्हीकल एक्ट है, तो पैदल के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में लिख दिया गया है कि सभी रोड यूज़र चाहे पैदल चाहे वाहनों में वो यातायात चिन्ह का पालन करें। फलस्वरूप क्या हो रहा, पैदल भी जो यातायात चिन्ह लगा है अनिवार्य रूप से बाएं तरफ चलिए उसे पालन करके चल रहा है, जो कि गलत है, असुरक्षित है। कोई भी बचाव उसी से कर सकता है जो आप आंखों से देख सकते हो। तो सरकार ने अब पूरे मामले को लेकर के कोर्ट ने क्या कहा है और अगली सुनवाई कब है? तो कोर्ट ने हमारे आवेदन पे अध्ययन किया, विचार किया और पाया कि उपयुक्त मांग करी गई, तो सरकार को 15 अक्टूबर को नोटिस जारी करा कि इस आवेदन का उत्तर दो 1 महीने में, और अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को होगी। ये थे सोशल एक्टिविस्ट थे हमारे साथ में ज्ञान प्रकाश, जिन्हें हम आपको किसी और बताएंगे, जिसने कोर्ट में बताया है कि वर्क ऑन द राइट साइड ऑफ रोड, सड़क के दाहिनी ओर पैदल चलो। भारत में पैदल चलने में करीब 40,000 लोग साल में मर रहे हैं। अधिकांश लोग सड़क के बाएं तरफ गलत चलते हैं, पीछे से मोटर गाड़ियां ठोक देती हैं। अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ियों से उल्टा सड़क के दाहिनी
की तरफ गाड़ियों को देखते हुए चलें। सड़क पार करते समय अपना एक हाथ उठा कर चलें ताकि ड्राइवर आपको देख ले। भारत में पैदल चलने का कोई कानून नहीं है, भारत में कोई ट्रैफिक रूल नहीं है। साल में 2 लाख लोग गाड़ियों से मर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और पूरे मामले को लेकर के जो कोर्ट ने है सरकार को एक नोटिस जारी किया है, अगली सुनवाई की नियत की है। शिव चौबे, TV9 भारतवर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।